उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। वजह है भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक, जिसने पार्टी के भीतर ही तनाव पैदा कर दिया है। 23 दिसंबर को लखनऊ में भाजपा के करीब 50 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की। ये बैठक कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई थी। बाहर से इसे एक पारिवारिक सहभोज बताया गया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे निकले। जैसे ही इस बैठक की खबर सामने आई, वैसे ही भाजपा संगठन में खलबली मच गई। इसके बाद नवनिर्वाचित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बैठक में शामिल सभी विधायकों को बुलाकर साफ शब्दों में समझाया और चेतावनी भी दी। पंकज चौधरी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की कोई भी जातिगत बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नकारात्मक और जाति आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करती। भाजपा एक विचारधारा वाली पार्टी है, जहां परिवार या वर्ग विशेष के नाम पर राजनीति करना पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए अगर भविष्य में किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधि दोहराई तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस बैठक के पीछे की वजहों पर नजर डालें तो मामला सिर्फ सहभोज तक सीमित नहीं था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल विधायकों का मानना था कि भाजपा सरकार और संघ में ब्राह्मण समाज की सुनवाई लगातार कमजोर होती जा रही है। उनका कहना था कि संगठन और सरकार में ब्राह्मण समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा जो उनकी बात मजबूती से रख सके। इसके अलावा बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुद्दा भी उठा। विधायकों का कहना था कि भले ही समाज से डिप्टी सीएम बनाए गए हों, लेकिन उन्हें सरकार में उतनी ताकत नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी। इसलिए समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी बीच विपक्ष ने इस मौके को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने खुले तौर पर कहा कि अगर भाजपा से ब्राह्मण विधायक नाराज है तो वो सपा में आ सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। इससे भाजपा की मुश्किल और बढ़ गई। अगर हम गहराई से देखें तो ब्राह्मण समाज की नाराजगी नई नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीते कुछ वर्षों से ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इटावा कथावाचक चोटी कांड के बाद ये गुस्सा और ज्यादा सामने आया। उस मामले में कोई बड़ा ब्राह्मण नेता मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक रूप से भुनाया। सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ अभियान चले। कई संगठनों ने आरोप लगाया कि सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज को कमजोर करने में जुटी। यहां तक कहा गया कि 2027 के चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि भविष्य में ब्राह्मण समाज के लिए एक फंड बनाया जाएगा, गरीब लोगों की मदद की जाएगी और राजनीतिक हिस्सेदारी संख्या के आधार पर मांगी जाएगी। इसके साथ ही एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को आगे लाने पर भी चर्चा हुई। हालांकि भाजपा नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी अनुशासन के नजरिए से देख रहा है। पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि भाजपा की राजनीति सर्वसमावेशी है और विपक्ष जाति के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने नेताओं को ऐसे नेगेटिव नैरेटिव से बचने की सलाह दी है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा ब्राह्मण समाज की नाराजगी को समय रहते दूर कर पाएगी या ये मुद्दा आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में बड़ा राजनीतिक असर डालेगा। 5 जनवरी को फिर से ब्राह्मण विधायकों की बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में आने वाले दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला बताता है कि भाजपा के अंदर भी सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन चल रहा है और इसका असर आने वाले चुनावों में साफ दिखाई दे सकता है।